दोस्तों पिछले कुछ साल में अगर आपने सोने में पैसा लगाया होता तो आपको शेयर बाजार यानी कि सेंसेक्स की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा हुआ होता। सोना हर छोटे और बड़े समय में सेंसेक्स से आगे रहा है। पिछले कुछ साल में चाहे आप 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल का समय देखें तो सोना सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ा है। यानी कि अगर आपने दोनों में बराबर पैसा लगाया होता तो सोने में आपका जो पैसा है वो ज्यादा बड़ा होता। तो चलिए जानते हैं कि आज के वक्त में निवेशकों की दोनों में से ज्यादा पसंदीदा कौन है, कहां कितना रिटर्न मिला और कौन किससे कितना आगे निकला। समझते हैं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों सोना एक बार फिर निवेशकों के लिए सबसे बेहतर साबित हो रहा है। पिछले 1 साल में जहां सेंसेक्स 1.2% फिसल गया, वहीं सोने ने 50.1% का शानदार रिटर्न दिया। यही नहीं, पिछले 3, 5, 10 और 20 सालों की तुलना में भी सोना जो है लगातार सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन करता दिखा है। निवेशकों और वैश्विक सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी ने सोने को इस समय सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश बना दिया है। पिछले 3 सालों में सोने ने औसतन 29.7% रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो सिर्फ 10.7% रहा। 5 साल में सोना 16.5% और सेंसेक्स जो है वो 16.1% पर रहा। लंबे समय की अगर बात की जाए तो 10 सालों में सोना जो है वो 15.4% और सेंसेक्स 12.2% पर रहा, जबकि 20 साल में भी सोना जो है 15.2% और सेंसेक्स जो है वो 12.2% पर ही रहा है। यानी कि चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, सोना लगातार इक्विटी मार्केट से बेहतर रहा है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि दुनिया भर के देश डॉलर रिजर्व से हटकर सोने पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये ना सिर्फ महंगाई से बचाव है बल्कि करेंसी के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा देता है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटाने की संभावना और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता जो है इसने सोने को और मजबूत बनाया है। हालांकि सोने में हालिया तेजी के बाद एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि आने वाले समय में रिटर्न उतने जबरदस्त नहीं रहेंगे। उनका ये सुझाव है कि पोर्टफोलियो में 10 से लेकर 15% का गोल्ड एलोकेशन जरूरी है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि करेक्शन आने पर सोना खरीदना बेहतर रणनीति होगी। दूसरी तरफ जो है एक्सपर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अभी गोल्ड इक्विटी की तुलना में ओवर वैल्यूड है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब गोल्ड टू सेंसेक्स रेशियो 0.8 से नीचे जाता है तो आने वाले 3 साल में सेंसेक्स ने औसतन जो है वो 25% से ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसेक्स खराब है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। समझदार निवेशक यानी कि इन्वेस्टर दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि दोनों जगह से आपको आने वाले वक्त में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।